जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने वही किया। लिए 5 तगड़े फैसले, मोदी भी दंग, गरजने लगा बुलडोजर। दूसरे योगी मिशन पर निकल गए, पूरा बिहार कह रहा अब आएगा मजा। सम्राट चौधरी ने 24 घंटे में जो फैसले लिए, नीतीश भी नहीं ले पाए। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कमाल कर दिया। ऐसे ही उन्हें दूसरा योगी नहीं कहा जा रहा। बिहार के योगी ने शपथ लेने के बाद 5 बड़े फैसले भी लिए। क्या कुछ उनके फैसले हैं? सम्राट चौधरी के एक हफ्ते में क्या करने वाले हैं? कैसे सभी को वो चौंकाने वाले काम कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने जिस अंदाज में फैसले लिए, या ये कहूं जिस अंदाज में ताबड़तोड़ फैसले लिए, उसने ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ कुर्सी संभालने नहीं आए, बल्कि सिस्टम बदलने के इरादे से आए हैं। शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहले जो संदेश दिया वो बिल्कुल साफ था। बिहार में अब सुशासन और विकास को प्राथमिकता मिलेगी और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि पहले ही दिन से उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को एक्टिव मोड में ला दिया। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने सबसे बड़ा फैसला लिया, सरकार के कामकाज को तेज करने का। उन्होंने मुख्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की और साफ शब्दों में कहा कि अब फाइलें दबकर नहीं रहेंगी, फैसले तेजी से लेने पड़ेंगे और उसका असर जमीन पर भी दिखना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी विभागों को टाइमलाइन भी दे दी और चेतावनी भी कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही सबसे बड़ा संकेत था कि अब सरकार की कार्यशैली पूरी तरह से बदलती दिख रही है। खुद के पास 29 विभागों की कमान रखना। जी हां, दूसरा बड़ा फैसला लिया सम्राट चौधरी ने, खुद के पास ही 29 विभाग रखना। मुख्यमंत्री के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। वो हर फैसले पर सीधी नजर रखना चाहते हैं। खासकर गृह विभाग अपने पास रखना ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर उनका फोकस कितना मजबूत है। बिहार जैसे राज्य में जहां कानून व्यवस्था हमेशा बड़ा मुद्दा रही, वहां ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। तीसरा बड़ा फैसला जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है दस्तावेजों की जांच का अभियान। सम्राट चौधरी ने साफ किया कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी के तहत जांच में करीब 22 लाख ऐसे नाम सामने आए जो गलत तरीके से सूची में शामिल थे और उन्हें हटाया गया। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सरकार सिस्टम को साफ करने के लिए कितनी गंभीर है। आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज हो सकता है, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगने की उम्मीद है। चौथा बड़ा फैसला है कानून व्यवस्था और रोजगार पर डबल फोकस। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में कानून का राज मजबूत करना होगा और यही उनकी पहली प्राथमिकता भी है। इसी के साथ साथ युवाओं को रोजगार देना भी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश लाने, इंडस्ट्री बढ़ाने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने पर तेजी से काम होना चाहिए। अगर ये प्लान सही तरीके से लागू होता है तो बिहार की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकता है। और अब बात उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। जी हां, वो है बुलडोजर एक्शन। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने माफियाओं को साफ संदेश दे दिया, चेतावनी के साथ कि अब अवैध संपत्ति पर सीधा बुलडोजर चलेगा। जमीन, बालू और शराब माफियाओं को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि ये भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करना ही है। जो ऐसा करेगा उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी जमीन पर अनाथालय या फिर सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे ताकि समाज को सीधा फायदा मिल सके। इस फैसले का असर भी दिखने लगा। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज हो गया। पटना में तो इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, जिन्होंने सड़कों के किनारे बने अवैध कब्जे को हटाना भी शुरू कर दिया।
इस कार्रवाई को लेकर जहां एक तरफ सरकार की सख्ती की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सवाल भी उठा रहा है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई में गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अदालतों के आदेश के अनुसार ही हो रहा है और इसका मकसद सिर्फ सरकारी जमीन को मुक्त कराना है, बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सम्राट चौधरी सच में दूसरे योगी बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अंदाज वो अपना रहे हैं वो काफी हद तक उत्तर प्रदेश के मॉडल से मिलता जुलता ही नजर आ रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर शिकंजा, बुलडोजर एक्शन, ये वही मॉडल है जो योगी का है और उसकी झलक अब बिहार में दिख रही है। लेकिन बिहार की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश से काफी अलग है और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी। सम्राट चौधरी ने खुद भी साफ किया कि बिहार में विकास के लिए नीतीश और मोदी मॉडल पर ही काम किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक तरफ सुशासन और दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधार, तो दोनों पर ही किस तरह से बड़े स्तर पर विकास योजनाएं लागू हो सकती हैं, इसको लेकर भी पूरा फोकस सम्राट चौधरी का है। जबकि योगी का मॉडल तो पहले ही एक्टिवेट हो चुका है। देखिए, सम्राट बहुत स्मार्ट है, वो जानते हैं कि कैसे खेलना है। अब बात करती हूं उनकी ताकत और चुनौतियों की भी। ताकत की बात करें तो सम्राट चौधरी के पास प्रशासनिक अनुभव है। वो पहले भी कई अहम विभाग संभाल चुके हैं, जिससे उन्हें सिस्टम की गहरी समझ मिलती है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बिहार में जातीय समीकरण, राजनीतिक दबाव और आर्थिक सीमाएं, ये सब उनके सामने एक बड़ी बाधा बन सकती हैं। इसके अलावा विपक्ष भी पूरी तरह एक्टिव है। हर फैसले पर पैनी नजर होगी और दस्तावेज जांच जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। ऐसे में सम्राट चौधरी को हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा। आने वाले एक हफ्ते पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है उससे उम्मीद की जा रही है कि कुछ और बड़े फैसले भी जल्द हो सकते हैं, चाहे वो निवेश को लेकर हो या फिर रोजगार को लेकर, या फिर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने या फिर उसे और सख्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना ही क्यों न शामिल हो। कुल मिलाकर बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि जमीन पर बदलाव लाने वाले मुख्यमंत्री ही साबित होंगे। अब देखना ये होगा कि उनके ये तमाम फैसले कितने सफल होते हैं और मुख्यमंत्री को जनता से किस तरह से जोड़ पाते हैं, साथ ही बिहार को किस तरह से एक नया बिहार या फिर एक नई दिशा दे पाते हैं। फिलहाल इतना तो जरूर है कि उनकी एंट्री ने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। लेकिन अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप करते हैं पॉडकास्ट सुनना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।